कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रसोई में जाते हैं और दरवाजे पर आपको मिलता है एक हैरान कर देने वाला नजारा। एक छोटा बेजान चूहा या फिर कोई चिड़िया आपका रोइंदा शिकारी बगल में बैठा है और गर्व से आपकी ओर देख रहा है। पहली सोच शायद, हे भगवान, यह क्या की होती है। और दूसरी, ओह, ये मुझसे इतना प्यार करता है कि अपना शिकार मेरे साथ साझा कर रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या हो अगर मैं कहूं कि यह उपहार उतना मासूम नहीं है जितना लगता है? बिल्लियों के सहज व्यवहार की सच्चाई आपको चौंका सकती है। अपने पालतू जानवर के इस व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें उसके जंगली अतीत में झांकना होगा। एक पालतू बिल्ली, चाहे वह कितनी भी आलसी या अच्छी तरह से पेट भरी हुई क्यों न हो, अपने दिल में एक शिकारी ही रहती है। हजारों सालों के विकास ने उसके शिकार करने के हुनर को निखारा है और उसे पूर्णता तक पहुंचाया है। और पालतू बनने के बाद भी यह सदियों पुराना स्वभाव नहीं बदला है। उसके लिए आपका आरामदायक सोफा केवल एक सुविधाजनक निगरानी का अड्डा है और आपका पूरा घर उसके लिए शिकारगाह है। तो आइए सबसे अहम बात से, एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। अपनी बिल्ली को देखिए। हाँ हाँ, उसी प्यारे, रोएंदार, उनींदे जीव को जो आपकी गोद में मीठी मीठी आवाज में गुनगुना रहा है। और अब इस बात को एक तथ्य मान लीजिए, यह एक आदर्श रूप से डिजाइन किया गया शिकारी है और उसके लिए शिकार करना कोई क्रूर मनोरंजन नहीं है और न ही आपको डराने का कोई तरीका। यह एक बुनियादी आदिम प्रवृत्ति है जो उसके डीएनए की हर कोशिका में बसी हुई है। एक ऐसे प्रोग्राम की कल्पना कीजिए जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह अपने आप चालू हो जाती है और हमेशा पृष्ठभूमि में चलती रहती है। बिल्ली के लिए शिकार करना भी ठीक ऐसी ही एक प्रोग्राम है। यह उसके लिए उतनी ही स्वाभाविक और आवश्यक है जितनी सोने, खाने या खुद को संवारने की जरूरत। बिल्ली में सब कुछ इसी के लिए बना है। रेजर जैसे नुकीले पंजे, संवेदनशील मूंछें जो हवा के मामूली से मामूली कंपन को भी भांप लेती है, और कान जो 180 डिग्री तक घूम सकते हैं ताकि सबसे धीमी सरसराहट को भी पकड़ सके। और सबसे जरूरी बात जिसे आपको समझना होगा, सबसे महंगे भोजन से भरा कटोरा भी इस प्रवृत्ति को खत्म नहीं करता। भूख लगने का एहसास और शिकार करने की इच्छा, ये दो अलग अलग प्रेरक हैं। शिकार करना केवल भोजन प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है। यह एक जटिल अनुष्ठान है जो बिल्ली को संतुष्टि प्रदान करता है। शिकार पर नजर रखना, पीछा करना, छलांग लगाना, यह सब उसके दिमाग और शरीर को उत्तेजित करता है, ऊर्जा बाहर निकालने का एक माध्यम देता है और उसकी बिल्ली वाली प्रकृति की पुष्टि करता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली बात आपके पालतू जानवर के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तैयार हैं आप? आपकी बिल्ली आपको अपना मालिक नहीं समझती। इस शब्द को तो बस भूल ही जाइए। उसकी दुनिया में, उसकी समझ में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। उसके लिए आप न तो कोई बॉस हैं, न कोई कमांडर और न ही कोई मालिक। तो फिर आप हैं कौन? उसकी नजरों में आप बस एक बहुत बड़ी, अजीब सी और ईमानदारी से कहें तो बेहद बेढंगी बिल्ली है। लेकिन आप उसके अपने हैं। आप उसके सामाजिक समूह, उसके झुंड, उसके परिवार का हिस्सा है। बिल्लियां आपस में बहुत गहरे सामाजिक संबंध बनाती हैं। वे गर्मी और सुरक्षा के लिए एक साथ सोती हैं, एक दूसरे को चाट कर अपने रिश्ते को मजबूत करती हैं। वे शिकार करने का नाटक करते हुए खेलती हैं और आप इन सभी रिवाजों में पूरी तरह से शामिल हैं। आप उसके लिए एक विशाल लेकिन ज्यादा समझदार न दिखने वाले अपने साथी ही हैं। और परिवार के किसी भी सदस्य की तरह आपकी भी अपनी एक भूमिका है। बिल्ली आपको बड़े ध्यान से देखती है, आपकी क्षमताओं का आकलन करती है और एक शिकारी होने के नाते जब वो हमारे जीने के तरीकों को देखती है, तो सच कहूं, उसे आपकी सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता जरूर होती है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि आप अपनी बिल्ली की नजरों में कौन है, तो चलिए सबसे बड़े और हमारे लिए सबसे सुखद मिथक को तोड़ते हैं। यह मिथक कि पकड़ी हुई चूहा एक उपहार है, सर पर छत और स्वादिष्ट भोजन के लिए असीम प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक। हमें इस पर विश्वास करने की इतनी इच्छा होती है। यह एक मार्मिक, हालांकि थोड़ा अजीब सा इशारा है,
लेकिन आइए ईमानदार रहे। बिल्लियां हमारी तरह नहीं सोचती। वे फूल नहीं देती और न ही चॉकलेट खरीदती हैं। उनकी दुनिया कहीं अधिक व्यावहारिक है और जीवित रहने के नियमों से बंधी है। इसलिए जब एक बिल्ली आपके लिए शिकार लाती है, तो ये शायद ही कभी मानवीय समझ में उपहार होता है। ये कुछ कहीं अधिक जटिल, गहरा और सच कहूं तो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है। ये प्राचीन प्रवृत्तियों की भाषा में छिपा हुआ एक पूरा संदेश है। और इसे समझने के लिए हमें एक शिकारी की आंखों से दुनिया को देखना होगा, जो अपने झुंड की परवाह करता है। तो आखिर इस भेंट का वास्तव में क्या मतलब है? तैयार हो जाइए। पहली थ्योरी आपके आत्मसम्मान को हिला सकती है। तो पशु मनोवैज्ञानिकों के बीच सबसे प्रचलित थ्योरी के अनुसार आपकी बिल्ली आपको सिखा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वह आपको कुछ दे नहीं रही बल्कि सिखा रही है। वह आपको देखती है जो बड़े भले इंसान है, लेकिन खाना ढूंढने में पूरी तरह असहाय है, और उसका मातृत्व भरा या यूं कहें कि संरक्षक का सहज स्वभाव पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता है। उसकी नजर में आप झुंड के एक ऐसे सदस्य हैं जो अपना पेट भरने में असमर्थ है। आप खाना रखने वाले सरसराहट करते पैकेट खोलना जानते हैं, लेकिन अगर खाने का ये जरिया अचानक गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? सही बात है, बिल्ली के नजरिए से आप भूख से मर जाएंगे। यही कारण है कि वह आपकी शिक्षा की बागडोर अपने पंजों में ले लेती है। वह आपको अपने बड़े अनाड़ी बिल्ली के बच्चे के रूप में देखती है, जिसे तुरंत जिंदा रहने के मूल सिद्धांत सिखाने की जरूरत है। यह कोई अपमान नहीं, बल्कि इसके विपरीत यह परवाह की सबसे ऊंची मिसाल है। उसे आपके भविष्य की चिंता है। वह नहीं चाहती कि उसका यह अजीब दो पैरों वाला साथी भूखा रहे। इसलिए वह उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करती है जिसे वह अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती है। और इस सीखने की प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट और क्रमबद्ध चरण होते हैं। आइए कल्पना करें कि जंगल में यह सब कैसे होता है। एक बिल्ली मां ने बच्चों को जन्म दिया। जब तक वे बिल्कुल छोटे और अंधे होते हैं, वह उन्हें दूध पिलाती है। लेकिन समय बीतता है और उन्हें ठोस खाना शुरू करने का समय आ जाता है। वह क्या करती है? वह शिकार पर जाती है और घोंसले में एक मरा हुआ शिकार, जैसे चूहा या छोटी चिड़िया, लेकर आती है। बिल्ली के बच्चे पहले डरते हुए, फिर उत्सुकता से उस नई चीज को सूंघना शुरू करते हैं। वे अपने भविष्य के भोजन की गंध और रूप से परिचित होते हैं। वे उसे पंजों से छूते हैं, चाटने की कोशिश करते हैं। यह पहला सबसे सुरक्षित सबक है। देखो बच्चों, खाना ऐसा दिखता है, इसे याद रखना। ठीक यही चरण आप तब महसूस करते हैं जब आपको अपने गलीचे पर एक बिल्कुल मरा हुआ, बिना किसी संघर्ष के निशान वाला चूहा मिलता है। आपकी बिल्ली, आपकी निजी उत्तरजीविता गुरु, आपकी शिक्षा बिल्कुल शुरुआत से करती है। वह मानो कह रही हो, देखो इंसान, ये खाना है, पैकेट वाला नहीं, असली। कृपया इसे गौर से देखो, सूंघो। शायद तुम इसे खाने की कोशिश भी करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं बेचारे। यह एक प्रदर्शन सामग्री है, युवा शिकारी के स्कूल का पहला सबक, जहां आप अकेले और अफसोस सबसे होशियार छात्र नहीं हैं। ठीक है, पहला पाठ पूरा हो गया। आपने जान लिया है कि असली भोजन कैसा होता है। अब आगे क्या? बिल्ली मां देखती है कि बिल्ली के बच्चे अब मृत शिकार से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, तो वह अगले स्तर की चुनौती पर बढ़ती है। अब वह अपने बिल में ऐसा शिकार लाती है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर है। जैसे एक छोटा चूहा जो थोड़ा चींच ही कर सकता है और हल्का फुल्का हिलडुल सकता है, लेकिन भागने या जोरदार पलटवार करने की क्षमता नहीं रखता। क्यों? ताकि बिल्ली के बच्चे अभ्यास में अंतिम जानलेवा वार करना सीख सके। ये किसी खास ट्रेनिंग मशीन पर अभ्यास करने जैसा है। सब कुछ सुरक्षित है, शिकार लगभग कोई प्रतिरोध नहीं करता, लेकिन बिल्ली के बच्चे पहले से ही सही तरीके से काम करना सीख रहे हैं। वे अपनी ताकत को नियंत्रित करना, अपनी हरकतों में सटीकता लाना सीखते हैं और किसी जीवित प्राणी के प्रति अपनी स्वाभाविक झिझक या डर पर काबू पाते हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है
जो उन्हें असली शिकार के लिए तैयार करता है। ऐसे अभ्यास के बिना वे जंगली दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे। और यह दूसरा पाठ किसके लिए है? सही कहा, फिर से आपके लिए। आपकी बिल्ली चुनौतियां बढ़ा रही है क्योंकि वह आपकी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करती है। जरा सोचिए, आप गलियारे से गुजर रहे हैं और अचानक देखते हैं कि आपकी बिल्ली एक अधमरी चूहे के साथ खेल रही है और फिर उसे आपकी तरफ धकेल देती है और इंतजार भरी नजरों से आपकी तरफ देखती है। परिचित दृश्य है ना? बधाई हो, आप अपनी बिल्ली के प्रशिक्षण के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। आपकी बिल्ली ने तय कर लिया है कि आप अब अभ्यास के लिए तैयार हैं। आपके लिए यह भयानक पल उसके लिए एक परीक्षा है। वह मानो कह रही हो, तो तुमने सिद्धांत सीख लिया है, अब दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। देखो, मैंने इसे लगभग खत्म कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा है। चलो काम पूरा करो, मुझे तुम पर भरोसा है। डरो मत, ये तुम्हें काटेगी नहीं। चलो हिम्मत करो। वह आपसे निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद कर रही है, वही अंतिम वार जो वह अपने बिल्ली के बच्चे को सिखाती। और जब आप चिल्लाकर भाग जाते हैं या घृणा से चूहे को झाड़ू से हटाते हैं, तो वह गहरी निराशा में डूब जाती है। उसकी दुनिया में आपने अभी अभी अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा को फेल कर दिया है। उसने इतनी मेहनत की, आपके लिए एक आदर्श प्रशिक्षक लाई, और आपने बस उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। पर चिंता मत कीजिए, एक अच्छे शिक्षक की तरह वो इस पाठ को फिर से पढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन सिखाने या सिखाए जाने का सिद्धांत ही एकमात्र नहीं है। एक और सिद्धांत है जो उतना ही तार्किक और दिलचस्प है, और यह पहले वाले सिद्धांत को खारिज नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। जरा सोचिए, आप एक बिल्ली हैं। आपने अभी अभी एक शानदार काम किया है। आपने शिकार को ढूंढा, उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षण था, जिसमें आपकी पूरी फुर्ती और एकाग्रता लगी। अब आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप अपने इस इनाम को सबसे सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, जहां आप उसे शांति से खा सकें। एक पालतू बिल्ली के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? बिल्कुल सही, आपका घर। आपका घर उसके लिए सिर्फ वो जगह नहीं है जहां खाने का कटोरा रखा होता है। ये उसका ठिकाना है, उसका किला है, उसका अपना इलाका है। ये उसकी दुनिया का केंद्र है। यहीं पर वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए शिकार को यहां लाना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक और तार्किक काम है। वह बस अपना खाना घर ले आती है, उस जगह जहां उसे कोई उसकी दावत का मजा लेने से नहीं रोकेगा। और आप उसके परिवार के एक सदस्य के रूप में बस उस इलाके में उस सबसे सुरक्षित जगह पर मौजूद होते हैं। और फिर वो अपना शिकार अपनी दुनिया की सबसे अहम जगह पर आपके पैरों के पास, चाहे वो रसोई हो या लिविंग रूम का गलीचा, ले आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बांटने वाली है। हो सकता है कि वो बस अपना भोजन यहां ले आई हो, जहां वो उसे शांति से खा सके, इस डर के बिना कि कोई उससे छीन लेगा। आखिर घर के बाहर और भी बड़े और ताकतवर शिकारी हो सकते हैं, जैसे कुत्ते, दूसरे बिल्ली या लोमड़ी। पर यहां अपने ठिकाने में वो ही सर्वेसर्वा है। कभी कभी तो वो अपना शिकार आपके सामने ही खाना शुरू कर सकती है। ये सोचकर तुरंत नाराज मत हो जाइएगा कि उसने आपसे अपना तोहफा नहीं बांटा, बल्कि ये उसके बहुत बड़े भरोसे का प्रतीक है। वो आपकी मौजूदगी में खाती है क्योंकि वो आपको अपने झुंड का एक सुरक्षित सदस्य मानती है, जो कोई खतरा पैदा नहीं करता और उसके इस जायज शिकार पर दावा नहीं करेगा। आप उसके लिए भोजन के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि परिवार का वो सदस्य है जिसके साथ वो आराम से और शांति से अपना भोजन कर सकती है। तो जब बिल्ली आपके पैरों के पास बैठकर चूहा खाती है, वो कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, मैं तुम्हारे पास सुरक्षित हूं। आइए अब इस जटिल व्यवहार के एक और दिलचस्प पहलू पर नजर डालें। कई बार यह लाई गई शिकार सिर्फ सिखाने या महफूज जगह पर खाने से बढ़कर होती है। यह खुद को साबित करने और अपने समूह प्राइड में अपनी हैसियत दिखाने का एक जरिया है। जानवरों की दुनिया में अपनी कामयाबी का प्रदर्शन करना अहम होता है। एक सफल शिकारी
अपने झुंड का एक कीमती और सम्मानित सदस्य होता है। आपको अपना शिकार दिखाते हुए बिल्ली असल में कह रही होती है, जरा देखो तो, मैं कितनी काबिल, फुर्तीली और किस्मत वाली हूं। मैं भोजन का इंतजाम कर सकती हूँ। मैं इस परिवार के गुजारे के लिए अहम हूं। ये कुछ वैसा ही है जैसे इंसान अपनी तनख्वाह घर लाता है या दफ्तर में किसी कामयाब प्रोजेक्ट पर अपनी पीठ थपथपाता है। ये दूसरों की नजरों में अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाने का एक तरीका है। आपकी बिल्ली चाहती है कि आप उसके इस योगदान को परिवार के सामूहिक कल्याण के लिए सराहें। उसे आपकी सराहना और आदर चाहिए। वह जैसे आपसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। वाह मूरजिक, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम कितने बेहतरीन शिकारी हो। तुम्हारे बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं। और मानिए, अक्सर उसे यह प्रतिक्रिया मिल ही जाती है, भले ही थोड़े अलग अंदाज में। जरा सोचिए, जब बिल्ली आपके लिए यह भले ही थोड़ा अजीब सा इनाम लेकर आती है, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत उस पर अपना पूरा ध्यान देते हैं। आप शायद चिल्ला उठे या उससे बात करने लगे, भले ही डांटने के अंदाज में। आप उस तोहफे को हटाने के लिए हड़बड़ाने लगते हैं। बिल्ली के लिए ये सब संकेत है। इस बात के संकेत कि उसे देखा गया है कि उसके इस काम ने एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और अपने झुंड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य यानी आपसे ध्यान मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ये एक तरह से बिल्ली का अपनी शेखी बघारना है। वह सिर्फ शिकार नहीं लाती, बल्कि अपनी मेहनत का फल, अपनी जीत का प्रदर्शन करती है और तालियों की नहीं, बल्कि तारीफ की उम्मीद करती है। आप भले ही उसे डांटे, लेकिन वह इसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देख सकती है, अपनी अहमियत को स्वीकार करने के रूप में। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। वह अब ध्यान का केंद्र है। इस तरह यह रस्म संचार का एक तरीका भी बन जाती है। यह कहने का तरीका कि अरे मेरी तरफ देखो, मैं यहां हूं और मैंने कुछ कमाल का काम किया है। मेरी तारीफ करो, मुझे सहलाओ, मुझे अपना वक़्त दो। और ये तरीका खूब काम आता है। लेकिन यहीं आप में से कई लोगों के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठ सकता है। ठीक है, गली के या फार्म हाउस के बिल्लियों की बात तो समझ आती है, पर मेरे उस पालतू बिल्ली का क्या, जो पूरी तरह से घर में रहता है और जिसने चूहा सिर्फ कार्टून में देखा है? वे भी उसी गर्व के साथ मुझे अपने खिलौने, सिकुड़े हुए कागज या कभी-कभी मेरे अपने मौजे क्यों लाकर देता है? जवाब बहुत सरल है और शायद यह आपको चौंका देगा। आपकी बिल्ली के लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। उसकी प्राचीन शिकार करने की सहज प्रवृत्ति कहीं नहीं गई है। ये बस घर के माहौल के हिसाब से ढल गई है। आपकी बिल्ली के दिमाग में खिलौना चूहा, सरसराती हुई गेंद या नरम मोजा, ये सब पूरी तरह से असली शिकार है। वह सिर्फ हमारी समझ के अनुसार इनसे खेल नहीं रहा है, वह उनका शिकार कर रहा है। पूरी प्रक्रिया, कोने से लंबे समय तक पीछा करने से लेकर तेज झपटने तक, फिर उन्हें पकड़ी बेचने और खत्म करने तक, ये सब एक असली शिकार की रस्म की पूरी और गंभीर नकल है। उसके लिए आपका अपार्टमेंट एक जंगल है और बिखरे हुए खिलौने वह शिकार है जिसे उसे पकड़ना है। आइए पूरी बात को सिलसिलेवार समझते हैं। देखिए, आपकी बिल्ली घंटों तक घात लगाए सोफे के नीचे पड़ी गेंद को घूर रही है। वह सही मौके का इंतजार करती है, फिर बिजली की तेजी से छलांग लगाती है, दांतों और पंजों से खिलौने को दबोच लेती है। वह उसे नोचती है, उछालती है और उससे लड़ती है। यह शिकार को मारने का उसका स्वाभाविक अभिनय है। और उसके बाद क्या होता है, ठीक समझे। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे यह शिकार सबसे सुरक्षित जगह, अपने ठिकाने में ले जाने को कहती है, यानी आपके पास। जब वह अपने पसंदीदा खिलौने वाले चूहे को आपके तकिए पर या आपकी चप्पल में रखता है, तो वह ठीक वही काम करता है जो उसका जंगली साथी असली चूहे को पकड़ने के बाद करता है। वह या तो आपको जीवन रक्षा का प्रशिक्षण दे रहा होता है, या फिर बस सुरक्षित जगह पर भोजन ला रहा होता है, या फिर अपने शिकार करने की कला का प्रदर्शन कर रहा होता है। उसके लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उसकी गहरी आंतरिक प्रवृत्ति की स्वाभाविक पूर्ति है। इसलिए खिलौने के साथ उसके इस अनुष्ठान को असली शिकार की तरह ही
इज्जत और समझ के साथ देखना चाहिए। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। इस तरह के तोहफे पर आपकी प्रतिक्रिया, चाहे वो असली चूहा हो या खिलौने की गेंद, बहुत मायने रखती है। ये आपके पालतू जानवर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत भी कर सकती है और उसे बुरी तरह बिगाड़ भी सकती है। पहली और सबसे आम गलती यह है कि आप बिल्ली पर चिल्लाने लगे, उसे डांटे, पैर पटके या उसे सजा दें। समझिए, वह आपको बिल्कुल नहीं समझेगी। उसके संसार में, उसकी अपनी मान्यताओं के अनुसार, उसने अभी-अभी एक अविश्वसनीय रूप से सही और उपयोगी काम किया है। उसने अपने झुंड के लिए भोजन जुटाया है, उसने आपकी परवाह की है, जो उसका एक तरह से बेसहारा साथी है। वह आपके लिए खाना एक सुरक्षित घर में लाई है। उसने सब कुछ उन निर्देशों के अनुसार किया है, जो उसे हजारों साल पुरानी सहज प्रवृत्तियों ने सिखाए हैं। और बदले में उसे आपका गुस्सा और नाराजगी मिलती है। उसके लिए यह पूरी तरह से बेतुकी बात है। यह ऐसा है जैसे आपको नौकरी से इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि आपने कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा कर दिया हो। आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया बिल्ली में सिर्फ बहुत ज्यादा तनाव, भ्रम और डर पैदा करेगी। जरा उसकी सोच देखिए। वो सोचेगी, अच्छा, मैं एक छोटी भूरी चूहिया लाई हूं। मालिक पता नहीं क्यों ना खुश है। वो चिल्ला रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। शायद शायद ये शिकार उनके लिए बहुत छोटा और मामूली था। वो मुझसे और बड़े शिकार की उम्मीद करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक बुरी शिकारी हूं क्योंकि मैं इतनी छोटी चीज लाई। आपकी बिल्ली किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी? बिल्कुल सही, अगली बार उसे और बेहतर करना होगा। हो सकता है वो सोचे कि समस्या ये थी कि शिकार पहले से ही मरा हुआ था। शायद मालिक खुद ही अभ्यास करना चाहते थे। वो सोचेगी और अगली बार वो आपको एक जिंदा चूहिया लाकर देगी। या फिर वो तय करेगी कि आकार मायने रखता है और छोटी चूहिया के बजाय घर में कुछ बड़ा घसीट लाएगी, जैसे कि एक बड़ा चूहा या एक बड़ा थ्रश पक्षी। बिल्ली को डांट कर आप उसे शिकार करने से नहीं रोकते। आप बस उसे अपने काम की गुणवत्ता पर शक करने पर मजबूर करते हैं और उसे अगली बार ऐसी ट्रॉफी लाने के लिए प्रेरित करते हैं जो उसके हिसाब से आपको जरूर प्रभावित करेगी और शायद ही आपको ये पसंद आएगा। तो सही तरीके से प्रतिक्रिया कैसे दें ताकि बिल्ली को बुरा भी न लगे और इन अजीबोगरीब तोहफों से भी छुटकारा मिल जाए? सबसे जरूरी नियम है शांत रहना। बस शांत रहना। आपको चिल्लाने, घबराने या हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिल्ली आपके लिए कोई शिकार लेकर आती है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया न दें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस तोहफे पर ध्यान न देने का दिखावा करें, लेकिन बिल्ली पर जरूर ध्यान दें। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप बिना किसी ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया या टिप्पणी के चुपचाप उस शिकार को हटा दें। लेकिन यह सब बिल्ली की नजर से दूर करे, उसे किसी और चीज से भटकाए, उसकी पसंदीदा खिलौना दूसरे कमरे में फेंक दे, उसे रसोई में बुलाए और सबसे स्वादिष्ट खाने की चीज दें। जब वह व्यस्त हो, तो आप तेजी से और चुपचाप उसके शिकार से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह आप उसके मन में घर में शिकार लाने की क्रिया के प्रति कोई नकारात्मक जुड़ाव नहीं बनाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस परिणाम को हटा रहे हैं, प्रक्रिया की आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप शिकार के निशान साफ कर लेते हैं, तो सबसे अहम पल आता है। अपने शिकारी की जरूर तारीफ करें, लेकिन तारीफ उसकी शिकार के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए करे कि वह आपके लिए कितना खास और प्यारा है। उसके पास जाए, उसे प्यार से सहलाए और शांत व कोमल आवाज में उससे प्यार भरी बातें करें। उसकी पसंदीदा खेलने वाली छड़ी या खिलौना लें और उसके साथ कुछ मिनट खेलें। उसे यह एहसास दिलाए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी कितनी कद्र करते हैं। इस तरह आप एक साथ दो अहम काम कर रहे होते हैं। पहला यह कि आप बिल्ली को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति दिखाने के लिए सजा नहीं देते, जिससे उसका आप पर भरोसा बना रहता है। दूसरा यह कि आप उसका ध्यान किसी और तरफ मोड़ते हैं और उसके दिमाग में एक नया तार जोड़ते हैं। मैं इंसान के पास आया, मुझे प्यार,
खेल और एक स्वादिष्ट ट्रीट मिली। धीरे धीरे उसका ध्यान खुद शिकार से हटकर आपके साथ बिताए गए पल और बातचीत पर चला जाएगा। वह समझ जाएगी कि आपका ध्यान और प्यार पाने के लिए उसे किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास आना ही काफी है। और इस हिस्से में मेरी आखिरी सलाह, जो अनावश्यक शिकार लाने की आदत को कम करने में मदद करेगी। सुनिश्चित करें कि आपकी बिल्ली को घर के अंदर पर्याप्त सक्रियता और मनोरंजन मिले। अक्सर बिल्लियां ऊब की वजह से बाहर सक्रिय रूप से शिकार करना शुरू कर देती है। उनकी शिकारी प्रवृत्तियों को घर के अंदर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए अपनी बिल्ली के साथ हर दिन कम से कम 15-20 मिनट खेलें। ऐसे खिलौनों का इस्तेमाल करें जो शिकार की नकल करते हों। पंखों वाली छड़ी रीछे, लेजर पॉइंटर और खड़खड़ करने वाली गेंदें। घर में उसके लिए एक वास्तविक शिकार का माहौल बनाए। उसे दौड़ने, कूदने, पीछा करने और खिलौने पर हमला करने के लिए प्रेरित करे। यह उसे अपनी जमा हुई ऊर्जा को बाहर निकालने और अपनी प्रवृत्तियों को आपके लिए सुरक्षित और स्वीकार्य तरीके से संतुष्ट करने में मदद करेगा। एक थकी हुई और संतुष्ट बिल्ली आपके सोफे पर ही एक बेहतरीन शिकारी होगी, बाहर नहीं। उसे खेल में शिकारी बनने का मौका दे और उसे असली शिकार करने की उसकी जरूरत कम हो जाएगी। तो आखिर क्या छिपा है इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे? कहाँ है वो चौंकाने वाला सच जिसका मैंने वादा किया था? और सच तो ये है कि ये सिर्फ तोहफा नहीं है, और ये सिर्फ सिखाना भी नहीं है। ये बिल्ली के भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। आपकी बिल्ली आपको अपना परिवार मानती है। वो आपको बड़ा, अनाड़ी, शिकार करने में बिल्कुल अक्षम तो देखती है, लेकिन साथ ही अपने परिवार का एक बहुत अहम और प्यारा सदस्य भी मानती है। आपको शिकार लाकर वो सिर्फ खाना नहीं बांटती, वो आपकी वैसे ही देखभाल करती है जैसे अपने बच्चों की करती। वो आपको सिखाने, खिलाने और इस क्रूर दुनिया में आपके अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करती है, जहां उसकी नजर में आप पूरी तरह से बेबस हैं। ये इंसानों के फूलों और कार्ड वाली मोहब्बत नहीं है। ये एक शिकारी का कठोर, आदिम प्रेम है जिसने आपको अपना मान लिया है। ऐसा तोहफा पाना बिल्लियों की दुनिया में मिलने वाली सबसे बड़ी तारीफ है। ये इस बात का संकेत है कि आप उसकी जिंदगी, उसके परिवार, उसके दिल का एक अटूट हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आपको अपने मैट पर कोई सरप्राइजेस मिले, तो घबराने की बजाय याद रखिएगा कि आपके इस छोटे से शिकारी के लिए ये अविश्वसनीय देखभाल और भरोसे की निशानी है। आपकी बिल्ली सिर्फ आपको प्यार नहीं करती, उसने तो आपको गोद ले लिया है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको अपने इस रोएंदार दोस्त को और बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जानवरों की दुनिया से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां आप मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल। आपकी बिल्ली ने आपको सबसे अजीब या अनअपेक्षित चीज क्या लाकर दी है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पढ़कर बहुत मजा आएगा।